फिर हमेशा कैद में रखने की तो ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जिन मुद्दों पे बोलना चाहिए उन पे वो कभी नहीं बोलती है। 8 weeks is a very less time to arrange all of this. ये जो गवर्नमेंट ने बोला है वो बहुत ही गलत है। ऑर्डर तो अच्छा है, they'll get shelter, they'll be in better condition. जब जो ऑर्डर फीडर का आया था उसमें कौन सी कोई फायदा हुआ? डॉग्स को भी एक सेफ स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे इट्स नॉट वेरी सेफ, क्योंकि रोड्स पे वो भागते रहते हैं। कुत्ते ने ही उसको काट लिया और उसको मर गया वो इंसान। सोचिए, आपके गली मोहल्लों में रहने वाले कुत्ते 8 से 8 वीक बाद आपको नहीं दिखेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि वो दिल्ली डॉग फ्री कैसे रहेगी? नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज़ टेकिंग। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके अंदर कहा गया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें शेल्टर होम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वापस उनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जो कुत्ते रातों को भौंकते हैं और आपकी सिक्योरिटी का काम करते हैं, अगर उन्हें 8 से 8 वीक बाद उठा लिया जाए तो उसके बाद आपको दिल्ली कैसे दिखेगी? तो चलिए जानते हैं कि लोगों की इस पे क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या वह इस लॉ को तर्कसंगत मानते हैं अथवा नहीं। आपने सुना है कि 8 वीक बाद जो आपके गली मोहल्लों में जितने भी डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उन्हें डाल दिया जाएगा एक शेल्टर हाउस में और वापस कभी रिलीज नहीं किया जाएगा। क्या लगता है, सही है? नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम आसपास के एनवायरनमेंट या फिर एनिमल्स के साथ कंपैशनेट रहें, उनके साथ एक हार्टली फीलिंग रखें। तो ये उसके अगेंस्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि एक बेटर ऑप्शन है, या फिर जो भी जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो बेटर है। इसमें लाइक RAW है, उनका कहना है कि ये जो हो रहा है इसकी वजह से जो डॉग बाइट्स है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे इसके केसेस, तो इस वजह से अब ये जो 5000 डॉग्स को उठाएंगे उसकी वजह से ये कम हो जाएगा। लगता है ऐसा कुछ कि चेंजेस आएंगे? अगर डॉग बाइट ज़्यादा हो गए हैं तो इन स्पाइट ऑफ उनको कैद करने की जगह आप उनको इंजेक्शन भी दे सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स में काऊ या फिर बफेलो में उनके कान पे पियर्सिंग करके कुछ उनको लोगो दे दिया जाता था, तो आप वो भी कर सकते थे। उसके लिए उनको अलग से मतलब अलग रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, या फिर हमेशा कैद में रखने की तो ज़रूरत नहीं है। लाइक लगता है ये कुछ इलॉजिकल सा है। बहुत सारी ये चीज भी आई है कि हाँ, ये जो ऑर्डर दिए लॉजिकल है। सुप्रीम कोर्ट के पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे वो काम कर सके, बट ये जो स्ट्रीट डॉग वाला सीन कर रहे हैं इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को जिन मुद्दों पे बोलना चाहिए उन पे वो कभी नहीं बोलती है, बी इट रेप केसेस और एनीथिंग एल्स। लेकिन जब उनको ये सब फालतू के चीज़ मैटर्स हैं उन पे उनको बहुत बोलना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जुडिशरी एक्चुअली में वर्क कर रही है। तो इसके अलावा वैक्सीनेशन हो सकता था। क्या लगता है, जैसे डॉग्स को हटा लिया जाएगा प्रॉपर, ऐसा लगता है 8 वीक बाद होंगे भी नहीं, तो क्या लगता है कि उस जगह पे जो रात में सिक्योरिटी होती है, काफी बार होता है जो चोर वगैरह आ जाते हैं तो उस जगह पे कुत्ते भौंक रहे हैं तो वो चीजें थोड़ी थम भी जाती है, तो क्या लगता है उसमें कोई फर्क आएगा? हाँ, बिल्कुल आ सकता है फ़र्क, क्योंकि आप जैसे कह रही हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स होते थे वो काफ़ी टाइम बार्क करते थे, उससे भी लोग अटेंटिव हो जाते थे। तो अब वो ही नहीं रहेंगे तो अब लोग आराम से सोएंगे और भी केसेस बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि हर एक इंसान एक फ्रीडम चाहता है, हमारा राइट है फ्रीडम, बट डॉग भी एक पशु है। देखा जाए तो इंसान भी एक पशु है, बस उसमें एक बौद्धिक क्षमता है, यही डिफरेंस है। लेकिन किसी को कैद करना ये सही नहीं है, इंस्टीट्यूशनली और कॉन्स्टिट्यूशनली सब जगह से ही गलत है। तो लाइक अगर उन्हें एक साथ रखा जाएगा तो उनकी देख रेख भी तो होगी। अभी काफी सारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जिनको खाने पीने का कुछ नहीं मिलता, काफी दिन भूखे भी रह सकते हैं। तो लगता है ये जो करने वाले हैं, उन्हें शेल्टर में डालने वाले, उससे कुछ फायदा भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव ओवरव्यू भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता। जब आप जाके एक बार देख लीजिए गौशाला के हाल, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि गाय कैसे रखी जाती हैं। पहले यही मुद्दा था ना कि गाय को हटाना है स्ट्रीट से, बट अभी भी गाय के हाल आप देख सकते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों चीज़ों को। तो मुझे नहीं लगता। ऑल्टरनेटिव वही बताया है उसने कि वैक्सीनेशन कर दो, यही, इसके अलावा तो और क्या ही हो सकता है। तो लाइक अगर आपको चांस मिले सुप्रीम कोर्ट को ये बोलने का कि आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं या कुछ माइनस कर सकते हैं इस ऑर्डर में, तो क्या बोलना चाहिए? मैम, सुप्रीम कोर्ट आप देख लीजिए, अभी आया है इलेक्शन वाली चीज़, और सुप्रीम कोर्ट क्या ही उस पर फैसला होगा, तो उससे देख लेंगे हम लोग कि वो कैसे फैसले लेती है या उसका क्या ओपिनियन है, या उसके बैकग्राउंड आप देख लीजिए कि कैसा रहा है।
तो फिर तो नहीं लगता कुछ मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंटल चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों को हटाया जाना या एक वो पर्पसली हो रहा है, मुझे यही लगता है। जो जिस इंसिडेंट ने कॉज करी थी वो बहुत ही सैड है, बट आई डोंट थिंक कि इसका सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा शेल्टर्स ही नहीं है स्ट्रे एनिमल्स के लिए, एंड 3 हफ्ते बहुत कम टाइम है टू अरेंज ऑल ऑफ दिस। 8 वीक्स सॉरी, 8 वीक्स इज़ अ वेरी लेस टाइम टू अरेंज ऑल ऑफ दिस। तो मुझे तो ये बहुत गलत डिसीजन लगता है। मुझे तो लगता है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है छुपाने के लिए जो अभी हमारे साथ हो रहा है, जो अभी न्यूज़ बाहर आ रही है। श्योर, आई थिंक लोगों को ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए कि स्ट्रे डॉग्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पुणे में रहती थी तो वहाँ पे बहुत सारा कम्युनिटीज़ थी, दे यूज्ड टू डू ड्राइव हर एक एरिया में, वो उनके लिए देखते थे, वैक्सीनेशन देखते थे, उनके लिए सारी हेल्थ चीज़ें के देखते थे, एंड वो इट वाज ऑल वॉलंटियर, वो पूरा वॉलंटियर का काम था। तो आई थिंक दिल्ली में भी वैसे ही हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं टू डिक्रीज दिस, बट ये जो गवर्नमेंट ने बोला है वो बहुत ही गलत है। हाँ, डेफिनेटली डॉग्स आर वेरी टेरिटोरियल उनके एरिया में, और हमने शेल्टर देखी भी नहीं है सही से। जो ये शेल्टर की बात कर रहे हैं वहाँ पे जगह है ही नहीं इतनी, तो इतने सारे स्ट्रे एनिमल्स को इतनी कम जगह में कैसे रख पाएंगे? इसके लिए तो कुछ ऐसा लग रहा है प्लानिंग ही नहीं करी उन लोगों ने। तो थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था। आई थिंक ये डिसीजन ही पूरा गलत है, लाइक स्ट्रे या वही बहुत रैश डिसीजन था, शेल्टर्स होने चाहिए डॉग के लिए, बट वो वेल प्लान्ड होने चाहिए। दिस इज वेरी रश, दिस इज वेरी अगेन रश डिसीजन। लाइक कुछ भी कर दिया जा रहा है गवर्नमेंट जी हाँ जी, कोटा पे कुछ भी कर रहा है। ऑर्डर तो अच्छा है, they'll get shelter, they'll be in better condition, but इतने shelters कहाँ हैं? I think vaccination should be done कि और इकट्ठे ना हो, जी so that is what is the you have to go to that, but यहाँ पर this population it's not possible. They are mostly retired people, mostly people who have nothing to do. They keep on giving petitions. चलो जी, they'll come in limelight. It's all rubbish. मैम लगता है इससे डॉग बाइट्स कम हो जाएंगी? नहीं, वैक्सीन से होती हैं हाँ अगर आप उनको स्टरलाइज कर दो। जी What I have heard जी कि स्टरलाइजेशन से फर्क पड़ता है। जी। मैम डू यू हैव एनी पेट्स इन योर I used to, but now I can't look after pets because they are like babies. They are also a responsibility. मैंने street dogs का भी किया हुआ है, जी but it is all rubbish because neighbors बहुत object करते हैं street dogs. जी। मगर जो शेल्टर वाले हैं ना, उनके पास डोनेशंस नहीं है, अच्छा। वो कितने फीड करेंगे मुझे बताओ? और कौन से शेल्टर्स हैं जो कर देंगे? फ्रेंडली कोर्स वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई और भी होगा, वो फार फेच्ड बहुत हैं फरीदाबाद में इधर उधर, बट दे डोंट एंटरटेन, दे कैन कीप द डॉग फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर एवर। तो लगता है कि इसमें मतलब कुछ चेंजेस करे जाने चाहिए जो ऑर्डर आए। जब जो ऑर्डर फीडर का आया था उसमें कौन सी कोई फायदा हुआ? जी जी People are still complaining, RWO still working against it. It's all politics. आई थिंक डॉग्स को भी एक सेफ प्लेस चाहिए होता है रहने के लिए, एंड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि डॉग्स बाइट करते हैं, वो कभी भी एजिटेट हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, एंड जो लोग इसके फेवर में नहीं है वो लोग वहाँ पे जाके डॉग्स को मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने उनको कहीं दूर भेज दिया है, वो हमारे पास ही हैं लेकिन शेल्टर होम्स में सेफ है। डॉग्स को भी एक सेफ स्पेस चाहिए होता है क्योंकि यहाँ पे इट्स नॉट वेरी सेफ, क्योंकि रोड्स पे वो भागते रहते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। आई मीन इट्स वेरी हार्ड टू एडजस्ट, लेकिन इफ़ in the long term, if it's good for the dog, if it's good for उसका nutrition, उसकी परवरिश के लिए अच्छा है, तो it's a win-win situation for the country as well. लेकिन I think food अगर वो cages में दे सकते हैं तो that will be great, and I think जो shelter homes के owners होते हैं वो इसका ध्यान ज़रूर रखेंगे, because I think even they know कि ये होता है, क्योंकि otherwise they wouldn't have opened a shelter home in the first place. लगता नहीं है काफी कम टाइम है 8 वीक्स का? मतलब दिल्ली इतना बढ़ रहा है और यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स को हटाया जा रहा है, इतने शेल्टर्स होंगे गवर्नमेंट के पास? अगर उन्होंने ये लॉ पास किया है तो आई थिंक उन्होंने सोच समझ के किया होगा कि हाँ होंगे इतने शेल्टर्स। अगर नहीं होते तो आई डोंट थिंक वो करते भी। डेमोक्रेसी है तो इट्स वेरी वेरी ऑफनली सीन कि यही होता है कि बड़े बड़े जो इश्यूज जिन पे बात करनी होती है वो नहीं करते। लेकिन अगर वो लोग, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखें कि हाँ एक बड़ा इशू चल रहा है और वो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अच्छी चीज़ भी कर रहे हैं
जिससे वो दबा रहे हैं वो नहीं देख सकते, लेकिन वो कुछ अच्छा साथ कर में रहे हैं कुछ तो अच्छा हो रहा है। हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। लाइक आप फेवर में होना चाहिए। हाँ, आई थिंक ये 8 वीक्स इज़ अ गुड टाइम कि उन गवर्नमेंट को भी समझ आ जाएगा कि ये उन्होंने सही किया है या गलत किया है, तो उसके हिसाब से वैक्सीनेशन तो होने ही चाहिए, बिकॉज आइडियली उनको करना चाहिए था कि हम ये कर रहे हैं, आपकी क्या राय है, पूरा सर्वे करके करना चाहिए था। लेकिन फिर भी आई थिंक इफ़ एट द एंड ऑफ द डे इफ़ अ डॉग इज़ सेफ, मैं भी एक एनिमल लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है डॉग्स, और हाँ मैं उनसे खेलती वेलती हूँ, लेकिन वो मेरे परिवार में सब लोग वो नहीं करते, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर देम एज वेल। और जो लोग एनिमल लवर्स हैं वो लोग शेल्टर में जाके उनके साथ खेल सकते हैं, तो वैसा नहीं है कि हम उनको दूर कर रहे हैं, वो जस्ट सेफर है अभी। ये कुत्ते में इंजेक्शन काटते तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है, बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन फैल जाते हैं इसके वजह से। कोई केस देखा है ऐसा जिसमें काट दिया हो या बीमार पड़ गया हो? हाँ केस देखा है, एक वो यूट्यूब में डाला हुआ है, उसमें एक इंसान को काट ले, उसको बचाया था, कुत्ते को बचाया था, और कुत्ते ने ही उसको काट लिया और उसको मर गया वो इंसान। दौड़ते हैं, भागते हैं, देख के भौंकने लगते हैं पीछे। कोई कुत्ते को पालते भी है, घर में भी रखते हैं, और सब अपनी चॉइस से। कोई चोर बोर आ जाए तो उसके लिए रखना, कोई वो रखते हैं। कोई पालतू कुत्ते होते हैं जो सही रहते हैं, कोई नहीं रहते, इसलिए कुत्ते को जिसे घर में रख लो तो सही है। सही है, काट लेते हैं कुत्ते। काट लेते हैं। हम्म। अच्छा, तो इससे क्या कम हो जाएगी ये चीज? हाँ वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो सिक्योरिटी में कोई असर नहीं पड़ेगा? आप ये भी बात सही है, है ना? ये भी बात सही है। अब हमारे पास तीन कुत्ते रहते हैं, मेट्रो पर रहते हैं, रात में हमें ही बैठते हैं, रात में हमारे साथ बैठते हैं, अच्छा, उनको खाना भी खिलाते हैं। तो पता तो चल जाता होगा तो ना? कोई जैसे चोर वोर आता है तो पता चल जाता है। तो ये जो अब आपके 3 कुत्ते हैं, सोचिए ये 8 हफ्तों बाद दिखेंगे ही नहीं, तो कैसा लगेगा? उनको नहीं हम पकड़ने देंगे, पर पकड़ के तो ले जाएंगे बोल रहे हैं। जाएंगे, लेकिन हम कुछ तो सपोर्ट करेंगे उसमें। जैसे शेल्टर हाउस है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, हम सबको बोल दिया कि जितने भी जनपद के लोग हैं सबको एक ही जगह पे रखा जाएगा, तो क्या लगता है जो ताकतवर ज्यादा होगा वो जो कमजोर है उसको दबा नहीं देगा? पता नहीं जी, ऐसे तो नहीं दबा सकते हैं जी। करेंगे 2-4 दिन करेंगे, इसके बाद नहीं परेशान करते हैं, उसको खिलाया पिलाया जाता है ना, तो वो सही हो जाते हैं। इंजेक्शन लगा के छोड़ सकते हैं हम, और हटाने का तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो हटा सकते हैं, सही है। फिर सही है, लेकिन दिक्कत हम लोगों के हो जाएगी। तो जैसा कि हमने यहाँ लोगों से बात करी और जाना, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे थे जो एनिमल्स लवर थे, और काफ़ी सारे ऐसे लोग जो इस कानून को कहीं से भी मतलब वैलिड नहीं समझते। उनका भी कहना है कि लॉजिकल कानून है, और जो हाल ही में इतनी सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह की जो भी चीज़ें हो रही है, उनको दबाने के लिए गवर्नमेंट ने बस एक ये कदम उठाया। और काफ़ी सारे लोगों ने इस पे ये भी तर्क दिया है कि हाल ही में अगर वो कहीं आते जाते हैं तो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके पीछे भागने लगते हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे उन्होंने इंसान को बाइट किया है, जिसकी वजह से जो इंसान है उसे बचाते बचाते खुद मर गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक्शन लिया गया है ये बिल्कुल जायज़ है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी इस पे क्या राय है, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन अदिति शर्मा।